Hello बच्चों, let's read the question. Question says points P1, P2, P3 and so on P10 are either lying along vertices or midpoint of the edges of a tetrahedron as shown in the diagram, and the number of groups of 4 distinct points where each group of 4 points contain points P1 which lies on the same plane is equal to, यानी कि जो हमारा सेम प्लेन पर लाई करे तो कितने ग्रुप्स होंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज the number of combination of n different things taken all at a time, taken r at a time। यहाँ पर हम ले लेंगे taken r at a time। ये हमारा क्या होता है NCR के इक्वल, और NCR हमारा क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। अगर हमें n डिफरेंट थिंग्स में से r थिंग्स को सेलेक्ट करना हो तो कितने वेज में उनको सेलेक्ट कर सकते हैं हम, NCR वेज में उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो एक टेट्राहेड्रॉन गिवन है, जो पॉइंट्स P1, P2, P3 या तो ये एजिस किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, या तो वर्टिसेस पर है या कहाँ पर है, मिड पॉइंट है एजिस के। हमें यहाँ पर 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट को सेलेक्ट करना है, जिसमें 4 में से एक P1 तो हमेशा होना ही चाहिए। तो P1 हमेशा सबके अंदर, यानी कि कोई भी अगर हम 4 ग्रुप यानी कि 4 पॉइंट्स अगर हम ग्रुप लेंगे तो उसके अंदर P1 हमेशा क्या होना चाहिए, उस ग्रुप के अंदर होना ही चाहिए। P1 के अलावा जो हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे उनको वे डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन P1 सभी के अंदर रहने वाला है। तो अगर हम क्या ले, सबसे पहले फेसेस को सेलेक्ट करें, तो अगर P1 ऐसे कितने फेसेस होंगे, यानी कि लेटरल फेज जिसके अंदर P1 है, तो कितने फेज होंगे, केवल 3 फेसेस होंगे। एक तो ये आ जाएगा P1, P2, P10, P5, एक ये वाला फेस आएगा। एक कौन सा फेस आएगा, P1, P3, P8, ये वाला फेस आ जाएगा। और दूसरा P1, P2, P10, P7, P9 और P4, ये वाला फेस आ जाएगा। 3 लेटरल फेस बनेंगे, और हर एक लेटरल फेस के अंदर कितने पॉइंट है हमारे पास, P1 के अलावा 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है। अब इन 5 में से हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा 5 सीधा क्या एक लेटरल फेस के लिए आएगा, बिकॉज हमारे प्लेन कौन सा लेना है जिसके अंदर P1 कंटेन हो। तो ये जो हमारे पास नीचे वाला लेटरल फेस इसके अंदर P1 नहीं है, तो उसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। कंसिडर किसको करेंगे, जिसके अंदर P1 हो, यानी कि P1 हमारा पॉइंट आना चाहिए, वो वाला प्लेन हम कंसिडर करेंगे। तो लेटरल फेसेस हम कंसिडर कर लेंगे इसके। सो नाउ ऑन ईच लेटरल फेसेस, ऑन ईच lateral faces of the tetrahedron other than P1। अगर हम इसको ले, कौन सा प्लेन हम क्या ले रहे हैं, P1, P2, P10, P5, P8 और P3। तो इसके अंदर कितने पॉइंट है P1 के अलावा, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है। तो कितने पॉइंट्स हैं, अदर देन P1 देयर आर 5 पॉइंट्स, देयर आर 5 पॉइंट्स। सो तो नंबर ऑफ ग्रुप हमारे पास कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे, हर एक ग्रुप के अंदर P1 तो होगा ही। तो एक फॉर एग्जांपल के तौर पर एक हमारा क्या बना, P1, P3, P4, P6, ऐसा ग्रुप बन जाएगा P1, P3, P4, P6, यानी कि ये वाला हमने प्लेन लिया है। तो कितने लेटरल फेसेस है, 3 लेटरल फेसेस है हमारे पास। तो 3 जितना एक फेस के लिए आएगा उतना ही 3 फेस के लिए आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी के अंदर सेम आएगा। और P1 तो हमेशा फिक्स रहेगा। अब हमें सिर्फ इन 3 पॉइंट को ही सेलेक्ट करना है। कितने पॉइंट है हर एक लेटरल फेस में, 5 पॉइंट है, तो 5 में से हम 3 को सेलेक्ट करेंगे। तो कितना आएगा, 5C3, और 5C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10 आ जाएगी। तो 10 इंटू कितना जाएगा, 30 आ जाएगा। ये तो आया जब हमने फेसेस को सेलेक्ट किया। अब अगर हम यहाँ पर एज को सेलेक्ट करें, यानी कि कोई भी अगर हम एज ले इसके अंदर P1 हो, तो एक तो एज हमारे पास कितनी आ जाएगी, P1, P2, P10, एक ये वाली एज आ जाएगी। दूसरी P1, P3, P8, इसको ये वाली एज आ जाएगी, इसको कंटेन करने वाली। तीसरी एज हमारे पास क्या आ जाएगी, P1, P4, P9 को कंटेन करने वाली, ये वाली एज हो जाएगी। तो 3 एजेस हमारे पास अभी भी हैं जिसके अंदर P1 है। तो हमें एक प्लेन बनाना है इसके अलावा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास ये प्लेन है इस वाली एज, जो इस एज को कंटेन कर रहा है, तो ऐसे हमें ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा जो उस प्लेन के अंदर ना लाई करता। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम किसको सेलेक्ट कर लेंगे, P6 को सेलेक्ट कर लेंगे, जो किसी में भी लाई नहीं कर रहा। तो इससे हमारे पास कितने, तो एक तो यहाँ पर जो ग्रुप बनेगा वो P1, P2, P10
P10 P6, एक ग्रुप ये वाला बन जाएगा। दूसरा P1 P3 P8, P1 P3 P8, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो अपार्ट फ्रॉम दिस टेकिंग 3 पॉइंट्स ऑन एजेस। अब हम पॉइंट कहाँ पर ले रहे हैं, एजेस पर ले रहे हैं, जिसके अंदर कंटेनिंग P1, जिसके अंदर P1 तो हो ही, कंटेनिंग P1, एंड जो हमारे पास अनदर है, जो दूसरा पॉइंट है, अनदर कहाँ से है, मिड पॉइंट है, अनदर मिड पॉइंट फ्रॉम द एजेस which is not on the same plane, जो सेम प्लेन के अंदर ना हो, which is not on the same plane. So we obtained another group. फॉर एग्जाम्पल हम कौन सा आ जाएगा, P1 P2 P10, ये वाली हमने एज कंसीडर करी, और इसमें जो प्लेन के अंदर लाई नहीं कर रहा है उसका मिड पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, वो क्या है, P6 है। यानी कि P1 P2 ये वाली एज हमने सेलेक्ट करी, और इससे डिफरेंट जो हमारा पॉइंट है P से वाली एज का हमने मिड पॉइंट लिया जो इस प्लेन बाहर है, तो कौन सा है, P6। अगर हम इस P1 P3 P8, अगर हम P1 P4 P9 को सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए क्या आ जाएगा, हमारे पास P5 को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर P1 P3 P8 को सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, P7 आ जाएगा। तो कितने ग्रुप बनेंगे यहाँ पर, हमारे पास 3 ग्रुप बने। तो टोटल ग्रुप्स कितने आ जाएंगे, टोटल ग्रुप कितने आएंगे, 3 आ जाएंगे। सो रिक्वायर्ड ग्रुप्स हमारे पास होंगे, रिक्वायर्ड ग्रुप्स इज इक्वल टू 30 + 3, तो ये कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, 33। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।